Hello बच्चों, let's see the question. The question says, which of the following statements is or are correct? तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो गिवन स्टेटमेंट्स है, हमें 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, उनमें से कौन सी करेक्ट है. तो यहाँ पर की कंसेप्ट क्या है? की कंसेप्ट इज फंक्शंस ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज. फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज. तो हम वन बाय वन स्टेटमेंट्स देंगे और उनको प्रूव करेंगे वेदर दीज आर ट्रू और फॉल्स. तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट जो हम लोगों को गिवन है वो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में ही. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर 4 ऑर्गेनेलीज आती हैं, नेमली गोल्जी apparatus, vacuoles, देन वी हैव ईआर एंड देन लाइसोसोम्स. तो ये 4 ऑर्गेनेलीज, इनका जो फंक्शंस हैं, इनके कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस हैं, दैट्स व्हाई दीज आर इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. तो हम देखते हैं स्टेटमेंट में क्या गिवन है. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन. रॉन्ग. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी रॉन्ग. सेकेंड स्टेटमेंट है ER helps in transport of substances, synthesis of proteins, lipoproteins and glycogen. तो ये स्टेटमेंट के लिए देखते हैं पहले ER के बारे में. ER 2 टाइप के होते हैं, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करना, क्योंकि इसके साथ राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं. एंड SCR का फंक्शन होता है लिपिड्स और फैट सिंथेसाइज करना. तो मेनली क्या करते हैं ये, और किस सिंथेसिस करवाते हैं? ग्लाइकोजन का सिंथेसिस कराते हैं. प्रोटीन्स हो गया, लिपिड्स हो गया, ग्लाइकोजन हो गया. फिर ये ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस. ट्रांसपोर्ट कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो भी सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है वो आगे गोल्जी apparatus को ये ट्रांसफर कर देता है. उसके सिस फेज या मैच्योरिंग फेज में सबसे पहले वो सब्सटेंस जाता है, फिर ट्रांस में जाता है, सॉरी सिस और फॉर्मिंग, एंड देन ट्रांस और मैच्योरिंग फेज में जाता है. तो यहाँ देखते हैं हम स्टेटमेंट में से कौन कौन सी करेक्ट है. तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स, ग्लाइकोजन, तो ये सारे करेक्ट हो जाएंगे. नेक्स्ट है राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस. हमने यहाँ पर देखा RER के साथ राइबोसोम्स अटैच थे, इसीलिए वो प्रोटीन सिंथेसिस करा रहा था. इसका मतलब कि राइबोसोम्स भी प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं. नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड जनरेशन ऑफ ATP. तो माइटोकॉन्ड्रिया को पॉपुलरली बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल. और ये पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये ATP प्रोड्यूस करता है, ये एनर्जी देता है. और एनर्जी आएगी ATP से, क्योंकि ATP के पास 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स है. इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. तो अगर करेक्ट स्टेटमेंट्स देखे जाए तो वो होंगी हमारे पास स्टेटमेंट सेकेंड, स्टेटमेंट थर्ड एंड स्टेटमेंट फोर्थ. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन A. I hope you all understood it well. Best of luck.